अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी का जंग मेरे दोस्त। कहते हैं अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी का जंग मेरे दोस्त। सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। ध्यान देना मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी का सफ़र आपको खुद तय करना पड़ेगा। इस ज़िंदगी के सफ़र में खुशी और गम दोनों आता है। जब खुशी आएगा तो पूरा दुनिया साथ होते हैं, ठीक है ना। खुशी टाइम में जब आपके पास गम का दुख का बोझ आएगा तो उस टाइम में जो है दुनिया के बाद हटाओ अपना आदमी भी साथ छोड़ देता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये ज़िंदगी का सफ़र आपको खुद तय करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी मुझे क्या बनना है, क्या करना है। तो देखिए दुनिया ऐसी चीज़ है, ठीक है ना। आपको कामयाबी मिलेगी तभी ये दुनिया आपको, कहते हैं ना कि कामयाबी मिले तब पर भी दुनिया जलता है, कामयाबी ना मिले तब पर भी दुनिया हंसता है। तो ज़िंदगी जो है इतना आसान नहीं है कटना है कि नहीं। इसीलिए ये ज़िंदगी का सफ़र आपको खुद तय करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VV आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो वीडियो लिखा है क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2, जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज हम जो बताने वाले हैं क्या नाभा दास के बारे में, जो क्या लिखा है छपई लिखा है। तो इसके बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव बना है सबको यहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकर आया हूँ, है कि नहीं। नाभा दास जो क्या लिखा है छपई लिखा है। आज इसके बारे में ऑब्जेक्टिव चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा क्या, नाभा दास का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान, नाभा दास जन्म हुआ था कब, लगभग 1570 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नाभा दास का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान देना लगभग 1570 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका, नाभा दास का जन्म हुआ था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है नाभा दास का जन्म स्थान कहाँ था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, नाभा दास का जन्म स्थान कहाँ था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देखिए सिमरिया बेगूसराय, है कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है सिमरिया बेगूसराय, या बीम कह रहा है जयपुर राजस्थान। बी ऑप्शन कह रहा है क्या जयपुर राजस्थान। सी कह रहा है गुलेर कांगड़ा जिला, समझे कि नहीं। और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है क्या अमृतसर पंजाब। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी जयपुर राजस्थान। तो नाभा दास का जन्म स्थान कहाँ था, जयपुर राजस्थान में, जयपुर के राजस्थान में जन्म स्थान था किसका, नाभा दास जी का, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है नाभा दास को शिक्षा कैसे प्राप्त हुए थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या, नाभा दास को शिक्षा कैसे प्राप्त हुए थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या सत्संग द्वारा, है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या नाभा दास को शिक्षा कैसे प्राप्त हुए थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है सत्संग द्वारा, बी कह रहा है स्कूल द्वारा, सी कह रहा है ग्रामीण द्वारा, है कि नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे आपका ऑप्शन नंबर ए सत्संग द्वारा। तो नाभा दास को जो शिक्षा प्राप्त हुई थी सत्संग द्वारा हुआ था। तीन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सत्संग द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीन तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन लेकर है जो कह रहा है नाभा दास को अभिरुचि किन किन चीज़ों में था। क्वेश्चन कह रहा क्या नाभा दास को अभिरुचि किन किन चीज़ों में था। अभिरुचि का मतलब हो गया क्या चॉइस, है कि नहीं। तो नाभा दास जी का जो चॉइस था और अभिरुचि था किन किन चीज़ों में था, सो पूछता आपसे। तो यहाँ पर आप लोगों सामने चार ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देखिए लोक भ्रमण, बीम कह रहा है काव्य रचना, सी कह रहा है भगवत भक्ति, और यहाँ पे डी कह रहा है क्या इनमें सभी। ध्यान देना, इनमें सभी होगा आंसर। लोक भ्रमण भी था, काव्य रचना भी, भगवत भक्ति में भी, मतलब तीनों में था अभिरुचि किसका, नाभा दास जी को, तीनों में था अभिरुचि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिए। तो चार तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर लेके पाँचवा क्वेश्चन जो कह रहा है क्या नाभा दास का दीक्षा गुरु कौन था, है कि नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है नाभा दास का दीक्षा गुरु कौन था। दीक्षा गुरु, तो यहाँ पर आप लोगों ने चार ऑप्शन देना है। तो पहला क्या कह रहा है देखिए नरहरि दास, है कि नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको नरहरि दास, बीम कह रहा है स्वामी अग्रदास, और यहाँ पर सी ऑप्शन में कह रहा है क्या शेष सनातन, समझ गए ना। ध्यान रखना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी स्वामी अग्रदास। तो नाभा दास के जो दीक्षा गुरु कौन था, स्वामी अग्रदास। 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ चलते क्या छठा क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए, क्या कह रहा है नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था। अस्थायी निवास पूछता है आपसे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने चार ऑप्शन देने हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है मथुरा होगा, है कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है मथुरा होगा, बीम कह रहा है वृंदावन होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है मथुरा होगा, बी कह रहा है वृंदावन होगा, सी कह रहा है गोकुल होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वृंदावन। तो नाभा दास का जो अस्थायी निवास था कहाँ था, वृंदावन में था। छो का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है भक्तमाल किसका लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या मैंने बिहार बोर्ड में पूछने था, समझे कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है भक्तमाल किसका लिखा हुआ है। भक्तमाल जो है कौन लिखा है, सो पूछता है किसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने चार ऑप्शन देना है। तो पहला कह रहा है देखिए नाभा दास जी का, है कि नहीं। बीम कह रहा है सूरदास जी,
ए ऑप्शन हो गया नाभादास जी, बी हो गया सूरदास जी, सी हो गया तुलसीदास जी। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए नाभादास जी। तो भक्तमाल जो लिखा है कौन लिखा है, नाभादास जी लिखा है। 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे, 7 का ए ऑप्शन। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ बताइए क्या 8वां क्वेश्चन जो कह रहा है अष्टयाम किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या 8 नंबर अष्टयाम किनका लिखा हुआ है। यहाँ भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन गजब का है, मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए ताकि बिहार बोर्ड जब पूछे तो आप लोग से भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देख क्वेश्चन कह रहा है क्या अष्टयाम किनका लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या तुलसीदास, बी कह रहा है सूरदास जी, सी कह रहा है नाभादास जी, है कि नहीं। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नाभादास जी। तो अष्टयाम कौन लिखा है, नाभादास जी लिखा है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी, देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा चैप्टर वाइज हर एक का क्वेश्चन बना दूंगा। आज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताने के बाद तब चलेंगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। इसीलिए इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से हिंदी, मैथिली, साइंस, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता रहे। देखिए नोम क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नाभादास कैसन कवि थे। नोम क्वेश्चन कह रहा है कि नाभादास कैसन कवि थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए सगुनोपासक राम भक्त कवि। नो का ए सगुनोपासक राम भक्त कवि था कौन, नाभादास जी। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ चलते क्या 10 में क्वेश्चन जो कह रहा है छपय कविता में नाभादास किन 2 कवियों के बारे में लिखा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रहा है छपय कविता में नाभादास किन 2 कवियों के बारे में लिखा है। ये क्वेश्चन क्या बारे में पूछनी था बिहार बोर्ड में, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कबीरदास, बी कह रहा है सूरदास जी, समझे कि नहीं। और यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया क्या ए और बी दोनों, सॉरी यहाँ पर डी लिखा गया है, सी होना चाहिए। तो सी हो गया ए और बी दोनों, और डी का इनमें से कोई नहीं है ना। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो छपई में जो है कबीरदास और सूरदास दोनों को चर्चा किया गया है, समझे कि नहीं। 2 पद है, पहला पद जो है कबीर जी के बारे में, दूसरा पद है सूरदास जी के बारे में, ठीक है ना। तो ये 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ बताया क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि नाभादास किसके समकालीन थे। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है नाभादास किसके समकालीन थे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या तुलसीदास जी के, बी कह रहा है सूरदास जी के, सी कह रहा है आपको कबीरदास जी के, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपको, ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास जी के। तो नाभादास जी जो थे समकालीन तुलसीदास जी के समकालीन थे। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है नाभादास किस धारा के कवि थे। क्वेश्चन कह रहा है क्या नाम 12 नंबर नाभादास किस धारा के कवि थे। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो पहला कह रहा है क्या सगुनोपासक राम भक्त धारा, समझे कि नहीं। बी कह रहा है सगुनोपासक कृष्ण भक्त धारा, और यहाँ पर सी कह रहा है भक्ति धारा, समझे कि नहीं। ध्यान रखना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सगुनोपासक राम भक्त धारा। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सगुनोपासक राम भक्त धारा कवि थे कौन, नाभादास जी। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अभी चलते हैं यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है छपई शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या छपई शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। अभी जो हम पढ़ते हैं क्या छपई के बारे में, कह रहा है क्या छपई कौन लिखा है, मतलब छपई शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है, इसको कह रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। तो पहला कह रहा है क्या तुलसीदास जी होगा, या बीम कह रहा है सूरदास जी होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर सी कह रहा है क्या नाभादास जी होगा। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी नाभादास जी। तो छपई कौन लिखा है, नाभादास जी लिखा है। तो 13 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 13 के सी ऑप्शन नंबर नाभादास जी। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या देखिए भक्ति शाखा के, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए भक्ति शाखा के, बीम कह रहा है निर्गुण शाखा के, समझे कि नहीं। और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है क्या वात्सल्य शाखा के। तो ध्यान रखना इसका तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी निर्गुण शाखा के। तो कबीरदास जो हो गया निर्गुण शाखा कवि हो गया, महान कवि थे निर्गुण शाखा के कौन, कबीरदास जी। तो 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है नाभादास किस काल के कवि थे। क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या नाभादास किस काल के कवि थे। तो यहाँ पर भी आप लोग 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको
आधुनिक काल, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या है, आधुनिक काल। बी में कह रहा है भक्ति काल, और यहाँ पर सी ऑप्शन में कह रहा है क्या है, प्राचीन काल, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना है, जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। तो नाभादाजी भक्ति काल के महान कवि थे, नाभादाजी भक्ति काल के महान कवि। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 16 में क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है कहानी का अर्थ क्या होता है। 16 में कह रहा है क्या है, कहानी का अर्थ क्या होता है, समझे कि नहीं। कहानी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विश्वास, समझे। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, विश्वास। बी कह रहा है संकल्प होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, विश्वास होगा, या बी में कह रहा है संकल्प होगा। सी कह रहा है घमंडी होगा, समझे कि नहीं। और डी कह रहा है चरित्र होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विश्वास। कहानी का अर्थ जो बताया गया है कि कौन, विश्वास होगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, विश्वास। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 17 में क्वेश्चन जो कह रहा है भक्ति चरित्रों की माला है। क्वेश्चन कह रहा है क्या है, भक्ति चरित्रों की माला है। किसकी माला है, सो पूछता आपसे कि भक्ति चरित्रों की माला है। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए राममाला, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, राममाला होगा। बी में कह रहा है कृष्णमाला होगा, और यहाँ पर सी कह रहा है क्या, भक्तमाला होगा। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल, भक्तमाल। तो भक्ति चित्रण का जो माला हो गया, भक्तमाल हो गया। 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दिला क्या, 18 में क्वेश्चन जो कह रहा है नाभादास किसके शिष्य थे। शिष्य अर्थात मतलब छात्र जिसे बोलते हैं। कह रहा है क्या 18 में क्वेश्चन कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, नरहरिदास, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, नरहरिदास। बी में कह रहा है स्वामी रामानंद, और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है स्वामी अग्रदास, और डी कह रहा है तुलसीदास। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्वामी अग्रदास। तो नाभादास जी जो थे आपको स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। तो 4 ऑप्शन देना है आप लोग को सामने। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कबीरदास जी होगा, या बी में कह रहा है तुलसीदास जी होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है कबीरदास जी होगा, बी में कह रहा है तुलसीदास जी होगा, सी कह रहा है रामानंद जी होगा। तो ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए कबीरदास जी। तो सबके पाठ का जो हित कहता है कौन, कबीरदास जी कहता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पर क्या 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे। क्वेश्चन कह रहा है क्या है, निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे। निरक्षर मतलब क्या हुआ, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इसके पास ज्ञान काफ़ी थे, ठीक है ना। पढ़ा लिखा नहीं था मतलब अक्षर का ज्ञान नहीं था, अक्षर का ज्ञान नहीं था, बस वही, और सब चीज़ का काफ़ी ज्ञान था। कह रहा क्वेश्चन क्या है 20 नंबर कि निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, तुलसीदास। बी कह रहा है कबीरदास। सी कह रहा है नाभादास जी, है कि नहीं। डी कह रहा है शंकरदास जी। ध्यान देना, जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास जी। कबीरदास जी जो थे उसके पास अक्षर का मतलब ज्ञान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके पास इतना नॉलेज था कि इसके मुख से जो भी निकलता सब दोहा बनता था। समझिए इतना, इसलिए इतना महान कवि माने जाते हैं कबीरदास जी, है कि नहीं। चलते हैं यहाँ पर 21वें क्वेश्चन को, जो इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। 21 नंबर जो कह रहा है नाभादास का निधन कब हुआ था। समझे कि नहीं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कि नाभादास का निधन कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लगभग 1570 में। बी कह रहा है लगभग 1493 ईस्वी में। सी कह रहा है अनुमानित। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे, सी अनुमानित। मतलब नाभादास जी का निधन का अनुमान नहीं है, पता नहीं कब मरा, कब तो मरा, सो पता नहीं, इसलिए अनुमानित लिखा गया है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर मतलब नाभादास में जितना भी क्वेश्चन बना A to Z ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। अब बच गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, तो बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। इसलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसन था, है कि नहीं। तो संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितना था इस मतलब क्या कहते हैं नाभादास अर्थात छपई में, तो पूरा क्वेश्चन A to Z करवा दिए, है कि ना। अगला वीडियो देखने के लिए बहुत तैयार रहिएगा, बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा इससे अगला वीडियो। इस चैप्टर मतलब नाभादास कौन लिखा था, छपे के बाद जो भी हिंदी दिगंत भाग 2 का पदखंड का जो अगला वीडियो है, नाभादास के बाद जो छपे के बाद जो अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा।